बिहार के सीतामढ़ी के मेजरगंज के मध्य में बसे एक खूबसूरत गांव डुमरी कला में आपका स्वागत है। इतिहास और परंपरा से समृद्ध यह गांव ग्रामीण जीवन और कृषि विरासत की एक झलक पेश करता है जो इसके समुदाय को बनाए रखती है। 10,000 से अधिक निवासियों की आबादी के साथ डुमरी कला समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत वर्तमान से मिलता है, जहां प्राचीन परंपराएं प्रगति की प्रेरणा के साथ मिलती हैं। मुख्य रूप से यह गांव मैथिली भाषी है। यह अपने जीवंत कृषि समुदाय के लिए जाना जाता है, जहां खेती दैनिक जीवन की रीढ़ है। डुमरी कला के लोग अपने समुदाय पर गर्व करते हैं। उनका ध्यान स्वच्छता, शिक्षा और स्थिरता पर है। भारत के बिहार में सीतामढ़ी जिले की मेजरगंज तहसील उप जिला मुख्यालय मेजरगंज से 5 किलोमीटर और जिला मुख्यालय सीतामढ़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित डुमरी कला तिरहुत डिवीजन का हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की आबादी 10,667 है, जो 2651 घरों में रहती है। ग्रामीणों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, जिसमें पारंपरिक खेती के तरीकों पर जोर दिया जाता है। समुदाय अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है और इसका एक गौरवशाली इतिहास है। गांव मुख्य रूप से मैथिली भाषी है, जो इस क्षेत्र की भाषाई विरासत को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे के मामले में डुमरी कला में शिक्षा, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। हालांकि आगे औद्योगिक विकास और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की आवश्यकता है। डुमरी कला सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सीतामढ़ी और बेलसंड जैसे आसपास के शहर सड़क संपर्क प्रदान करते हैं। गांव तक रेल द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ से ढेंग और मोहनी मंडल हॉल्ट जैसे स्टेशन भी नजदीक है। गांव अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है। यहाँ के निवासी स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं। स्वच्छता के प्रति इस प्रतिबद्धता को विभिन्न रिपोर्टों में उजागर किया गया है, जिसमें गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए एक मॉडल के रूप में दिखाया गया है। संक्षेप में अगर कहें तो डुमरी कला एक समृद्ध कृषि विरासत, समुदाय की मजबूत भावना और स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की प्रतिबद्धता वाला गांव है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज ब्लॉक में डुमरी कला उर्फ मधुवन जदू गांव की कुल आबादी 10,667 थी, जिसमें 5702 पुरुष और 4965 महिलाएं शामिल थी। गांव में 2651 घर थे, जिसकी साक्षरता दर 65.79% थी, जो बिहार राज्य की औसत 61.80 से अधिक थी। पुरुष साक्षरता 71.99% थी, जबकि महिला साक्षरता 58.66% थी। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की आबादी 16.47% थी। औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 871 महिलाएं थी, जो बिहार राज्य की औसत 918 से कम है। बाल लिंग अनुपात 883 था, जबकि राज्य का औसत 935 था। अनुसूचित जातियां संख्या का 12.42% थी, जबकि अनुसूचित जनजाति की कोई संख्या नहीं थी। कुल जनसंख्या में से 3078 व्यक्ति कार्य गतिविधियों में लगे हुए थे, जिनमें से 24.76% मुख्य कार्य यानी 6 महीने से अधिक समय तक रोजगार या कमाई और 75.24% सीमांत गतिविधियों यानी 6 महीने से कम समय तक आजीविका प्रदान करना में लगे हुए थे। मुख्य श्रमिकों में 342 किसान, मालिक या सह मालिक थे और 125 कृषि मजदूर थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये है कि ये आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित है और वर्तमान जनसंख्या में बदलाव हो सकते हैं। अगर हम डुमरी कला, जिसे आज मधुवन जदू के नाम से भी जानते हैं, इसका इतिहास जाने तो यह बिहार के सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांव है। इस गांव का इतिहास कई पीढ़ियों तक फैला हुआ है और यह क्षेत्र अपनी प्राचीन धरोहरों और धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। गांव का नाम डुमरी कला 2 शब्दों से मिलकर बना है। डुमरी, जिसका अर्थ है प्राचीन वृक्ष या वनस्पति, और कला, जो बड़े आकार को दर्शाता है। मधुवन जदू नाम इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और इसके धार्मिक जुड़ाव के कारण पड़ा। मधुवन का अर्थ है मीठा जल और जदू का जुड़ाव जादुई धार्मिक अनुभव से है। यह गांव धार्मिक दृष्टि से प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ कई मंदिर और तीर्थ स्थल है, जिनका संबंध पौराणिक काल से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र का संबंध माता सीता और भगवान राम की कथाओं से है। चूँकि यह सीतामढ़ी जिले में स्थित है, इसलिए इसे रामायण कालीन ऐतिहासिक भूमि के रूप में भी देखा जाता है। गांव के लोग अपने ग्राम देवता की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। गांव प्राचीन काल में घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों में जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों की प्रचुरता थी, जिनके कारण इसे मधुवन कहा गया। यहाँ की उपजाऊ भूमि ने इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाया और इसे एक प्रमुख ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया। यह गांव अपनी सांस्कृतिक विविधता और सामूहिक सहयोग की परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ प्राचीन समय से मेले और धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता रहा है, जो ग्रामीण समाज के लिए आपसी सहयोग और भाईचारे का प्रतीक है। छठ, होली और दशहरा जैसे त्योहार यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। गांव के मंदिरों का इतिहास भी प्राचीन है। एक है शिव मंदिर। यह मंदिर गांव के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक है। सेकंड है काली मंदिर। इस मंदिर को चमत्कारी प्रभाव वाला मंदिर माना जाता है।
थर्ड है ग्राम देवता का स्थान। यह मंदिर ग्रामवासियों के आध्यात्मिक विश्वास का मुख्य केंद्र है। यहाँ के लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दे चुके हैं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार आज़ादी के समय कई क्रांतिकारियों ने यहाँ शरण ली थी। डुमरी कला और मधुवन जद्दू का इतिहास, इसकी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक महत्व और ग्रामीण परंपराओं का अनूठा संगम है। यह स्थान आज भी अपनी प्राचीनता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जानते हैं डुमरी कला गाँव की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। डुमरी कला और मधुवन जद्दू मेजरगंज में स्थित शिक्षा प्रणाली ग्रामीण भारत के अन्य हिस्सों के समान है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली परंपरागत और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण है। नंबर 1 है शैक्षिक संस्थान। गांव में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल उपलब्ध हैं। सरकारी स्कूल शिक्षा का मुख्य आधार है, जहां अधिकांश छात्र पढ़ाई करते हैं। प्राइवेट स्कूलों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। सेकंड है साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर 65.79% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.99% है तथा महिला साक्षरता दर 58.66% है, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं की शिक्षा को अभी भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। थर्ड है शिक्षा के लिए सुविधाएं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाएं, ब्लैक बोर्ड और शौचालय है, लेकिन कुछ जगहों पर इनकी कमी भी है। शिक्षा में तकनीकी साधनों की कमी है, जैसे स्मार्ट क्लासेज या कंप्यूटर। शिक्षक पर्याप्त संख्या में है, लेकिन उनकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की जरूरत है। नंबर 4 पर है बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई। बच्चों की नियमित उपस्थिति एक चुनौती है, क्योंकि कृषि और घरेलू कामकाज में उनका सहयोग लिया जाता है। कई बच्चे उच्च शिक्षा के लिए गांव से बाहर जाते हैं, खासकर पास के शहरों जैसे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पटना आदि जैसे स्थानों पर। नंबर 5 है सरकारी योजनाओं का प्रभाव। मिड डे मील योजना। छात्रों को स्कूल में खाना प्रदान कर उनकी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सेकंड है साइकिल योजना और छात्रवृत्ति। खास तौर पर लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं लागू की गई है। नंबर 6 पर है इनकी चुनौतियाँ। शिक्षण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी, माता पिता और ग्रामीणों में शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी, डिजिटल शिक्षा का अभाव। अब जानते हैं भविष्य की संभावनाओं के बारे में। यदि सरकार और स्थानीय समुदाय शिक्षा पर अधिक ध्यान दे तो गांव में उच्च शिक्षा दर और बेहतर रोजगार अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। डिजिटल तकनीकों और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण युवाओं को भविष्य में लाभ हो सकता है। अब जानते हैं डुमरी कला में बहने वाली नदियों के बारे में। सीतामढ़ी जिला मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है, जो अपनी जल संपदा के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं, जो गांव को कृषि, पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित करती हैं। नंबर 1 है लखनदेई नदी। डुमरी कला के आसपास बहने वाली प्रमुख नदी लखनदेई है। यह नदी सीतामढ़ी जिले के कई हिस्सों से होकर गुजरती है और स्थानीय किसानों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। इस नदी का उपयोग सिंचाई, पशुओं के लिए पानी और ग्रामीण जरूरतों के लिए किया जाता है। सेकंड है बागमती नदी। बागमती नदी जो सीतामढ़ी जिले की प्रमुख नदियों में से एक है, डुमरी कला के निकट से बहती है। यह नदी मानसून के समय बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, जो खेती को भी प्रभावित करती है। बाढ़ के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन इसकी उपजाऊ मिट्टी से कृषि को फायदा भी होता है। थर्ड नंबर है अधवारा समूह की नदियाँ। सीतामढ़ी क्षेत्र में अधवारा नदी समूह की कई छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी बहती है। ये नदियाँ वर्षा के दौरान सक्रिय हो जाती है और मानसूनी जल को गाँवों तक पहुँचाती है। अब जानते हैं नदियों का महत्व। नंबर 1 है कृषि के लिए। इन नदियों का पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जो यहाँ की मुख्य आजीविका है। सेकंड है पेयजल स्रोत। नदियों का जल गांव के कई हिस्सों में पीने और अनेक घरेलू उपयोग के लिए भी इस्तेमाल होता है। थर्ड है संस्कृति और परंपरा। छठ पूजा और अन्य धार्मिक अवसरों पर इन नदियों का पवित्र महत्व है। फोर्थ है मछली पालन। कई ग्रामीण इन नदियों में मछली पालन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब है इसकी चुनौतियाँ। मानसून के दौरान बाढ़ की समस्या ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। जल प्रदूषण और अव्यवस्थित उपयोग के कारण नदियों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अब है संभावनाएं और संरक्षण। यदि नदियों के जल का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो यह गांव की प्रगति में बड़ा योगदान दे सकती है। नदियों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय और प्रशासन को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अब जानते हैं डुमरी कला गाँव की भौगोलिक स्थिति के बारे में। डुमरी कला और मधुवन जद्दू गांव बिहार के सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड में स्थित है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कृषि पर आधारित जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। नंबर 1 है स्थिति और सीमाएं। यह गांव उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र में स्थित है। उत्तर में यह नेपाल की सीमा के पास स्थित है, जिससे यह सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा बनता है। इसके आसपास के प्रमुख गांव और कस्बे मेजरगंज, पोपरी और सीतामढ़ी हैं। सेकंड है अक्षांश और देशांतर। यह गांव 26.5 उत्तरी अक्षांश और 85.4 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 60 से 7 मीटर की ऊंचाई पर है। थर्ड है मिट्टी और भू संरचना। गाँव की मिट्टी जलोढ़ प्रकार की है, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, विशेषकर धान, गेहूं, मक्का और गन्ने की खेती के लिए। फोर्थ नंबर है जलवायु। गांव की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सर्दियों में यह 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ सालाना औसतन 1100 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है
जो खेती के लिए अनुकूल है। नंबर 5 पर है नदियाँ और जल स्रोत। गांव के पास से लखनदेई और बागमती नदियां बहती हैं, जो इस क्षेत्र की जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। मानसून के समय बाढ़ आना आम है, लेकिन यह बाढ़ उपजाऊ मिट्टी को भी लेकर आती है। नंबर 6 है प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। गांव के आसपास हरियाली, बांस के पेड़, आम के बगीचे और कई प्रकार की घास की प्रजातियां पाई जाती हैं। जलीय जीव जैसे मछलियां और मेढक और स्थानीय पक्षी जैसे बगले, कोयल और तोते यहाँ आम हैं। नंबर 7 है यातायात और कनेक्टिविटी। गांव सड़क मार्ग सीतामढ़ी और अन्य प्रमुख कस्बों से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी जंक्शन है और हवाई संपर्क करने के लिए पटना एयरपोर्ट सबसे नजदीक है। नंबर 8 है आर्थिक गतिविधियां। गांव मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन भी यहाँ की आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है। अब है इसकी भौगोलिक महत्व। डुमरी कला की भौगोलिक स्थिति इसे कृषि, जल संसाधन और सीमा से सटे होने के कारण विशेष बनाती है। यहाँ का उपजाऊ क्षेत्र और पानी की उपलब्धता ग्रामीणों के लिए एक वरदान है। अब जानते हैं डुमरी कला गांव में की जाने वाली कृषि के बारे में। डुमरी कला गांव मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त जल संसाधन, लखनदेई और बागमती नदियों की निकटता के कारण इसे खेती के लिए आदर्श बनाती है। किसान पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार की कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं मुख्य फसलों के बारे में। नंबर 1 है धान यानी चावल। यह क्षेत्र की खरीफ फसल है और गांव में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। पर्याप्त बारिश और जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। सेकंड है गेहूं। यह रबी फसल है जो सर्दियों में उगाई जाती है। सिंचाई के लिए नदी और तालाब पानी का उपयोग किया जाता है। थर्ड है मक्का। खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है। यह फसल पशु चारे और व्यापारिक उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। फोर्थ है गन्ना। गन्ना यहाँ की एक प्रमुख नकदी फसल है। इसका उपयोग गुड़ और चीनी उत्पादन में किया जाता है। 5 नंबर पर है दलहन। अरहर, चना और मूंग जैसी दलहन फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 6 है तिलहन। सरसों और तिल जैसी तिलहन फसलें सर्दियों में उगाई जाती है। इनसे तेल निकाला जाता है और यह किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होती है। अब है फल और सब्जियां। नंबर 1 है फल। आम, कटहल, लीची और पपीता जैसे फलों के बगीचे यहाँ देखे जा सकते हैं। ये फल स्थानीय खपत और बाजारों में बिक्री के लिए उगाए जाते हैं। सेकेंड है सब्जियाँ। आलू, प्याज, बैगन, गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियाँ बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ये फसलें बाजारों में बेचने और परिवार की दैनिक खपत के लिए उपयोग की जाती है। अब है विशेष फसलें। इसमें है मखाना। सीतामढ़ी के कुछ हिस्सों में मखाने की खेती की जाती है और यह क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है फूलों की खेती। हाल के वर्षों में कुछ किसानों ने गेंदे और गुलाब जैसे फूलों की खेती शुरू की है। अब है कृषि पद्धतियाँ, यानी एक है सिंचाई। नदियों, तालाबों और कुओं से सिंचाई की जाती है। कुछ क्षेत्रों में बोरवेल का उपयोग किया जाता है। सेकंड है खाद और उर्वरक। जैविक खाद, गोबर और कंपोस्ट और रासायनिक उर्वरकों का संयोजन उपयोग किया जाता है। उसके बाद है चुनौतियाँ। नंबर 1 है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। सेकंड है बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने का खतरा और थर्ड है आधुनिक तकनीकों और कृषि यंत्रों की कमी। उसके बाद जानते हैं भविष्य की संभावनाओं के बारे में। यदि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर बीज और सिंचाई सुविधाओं की सुविधा दी जाए तो यहाँ की कृषि उत्पादकता में सुधार हो सकती है। जैविक खेती और बागवानी को बढ़ावा देकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है डुमरी कला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1107 हेक्टेयर है। अब जानते हैं डुमरी कला गाँव के लोगों की विशेषताएं। डुमरी कला गांव के लोग अपनी मेहनत, सामुदायिक भावना और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग विभिन्न पारंपरिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं और कृषि, परिवार और समुदाय के हित में काम करते हैं। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 है कृषि पर निर्भर जीवन शैली। डुमरी कला के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और नदियों से मिलने वाले जल संसाधन के कारण अधिकांश लोग धान, गेहूं, मक्का और गन्ना जैसी फसलों की खेती करते हैं। किसानों की मेहनत और परंपरागत खेती की विधियां यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सेकंड है सामुदायिक भावना। इस गांव के लोग सामूहिकता को बेहद महत्व देते हैं। त्योहारों जैसे छठ पूजा, होली और दिवाली के दौरान यहाँ लोग एकजुट होकर सामूहिक आयोजन करते हैं और परंपराओं का पालन करते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं और किसी भी संकट के समय एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करते हैं। थर्ड है पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाज। गाँव में पारंपरिक मिथिला संस्कृति का गहरा प्रभाव है और लोग मिथिला चित्रकला, लोकगीत और पारंपरिक नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। शादी ब्याह और अन्य सामाजिक आयोजनों में सादगी और आदर का पालन किया जाता है। नंबर 4 है शिक्षा में सुधार की ओर बढ़ती चेतना। पहले के मुकाबले अब यहाँ के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। कुछ समय पहले तक शिक्षा का स्तर निम्न था, लेकिन अब विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ी है और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैली है। महिलाएं भी अब शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रही है और कई घरों में बेटियों को भी अच्छे से पढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नंबर 5 है सादगी और आत्मनिर्भरता। डुमरी कला के लोग साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए यहाँ के लोग विभिन्न पारंपरिक व्यवसायों जैसे मछली पालन, कौशल कार्य और हस्तशिल्प में लगे होते हैं। कई परिवार घरेलू उपयोग जैसे बुनाई और हस्तकला में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
नंबर 6 है धार्मिकता और आध्यात्मिकता। यहाँ के लोग धार्मिक रूप से जागरूक होते हैं और विशेष रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं। गांव में मंदिरों और पवित्र स्थलों का भी महत्व है, जहां लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। छठ पूजा जैसे धार्मिक त्योहारों को यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 7 है संघर्ष और विकास की ओर कदम। गांव में समय समय पर विकासात्मक कार्यों की आवश्यकता महसूस की जाती है, जैसे बेहतर सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाएं और शुद्ध जल आपूर्ति। हालांकि इन चुनौतियों का सामना करते हुए गांव के लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। डुमरी कला के लोग मेहनती, समर्पित और सांस्कृतिक रूप से संपन्न होते हैं। यहाँ की कृषि पर आधारित जीवन शैली और सामुदायिक सहयोग इस गांव की विशेषता है। समय के साथ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं और इसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।